अमित चिंचोलीकर द्वारा आयोजित आई गांव देवी ट्रॉफी 2022-23 में एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत। आज का इस कंपटीशन का हमारा तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये अंतिम आखरी मैच शिरोळे आणि शेवटची मॅच आहे। तर मी सगळ्या स्वयंसेवकांना विनंती करतो का बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्या। अंतिम मॅच आहे। आज का ये अंतिम मैच शिरोळे वर्सेस हाँ ठीक है। पाण्याची व्यवस्था तो आज का इस स्पर्धे का हमारा तीसरा दिन और उसका ये अंतिम मैच शिरोळे वर्सेस केल्हे। शिरोळे के कप्तान ने टॉस जीता और प्रथम क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और केल्हे के बल्लेबाजों को आमंत्रित किया कि वो पहले आके बल्लेबाजी करें। केल्हे टीम के दोनों सलामी के बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता मैदान के बीच आते हुए, संध्या का समय, हल्की हल्की हवाएं चलती हुई बड़ा ही सुंदर दृश्य उत्पन्न करता हुआ ये चिंचोली का ग्राउंड और उस पर ये मजेदार मैच चल रहा है शिरोळे वर्सेस केल्हे। शिरोळे के कप्तान ने टॉस जीता और प्रथम क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया यहाँ पे बल्लेबाजों को केल्हे टीम के कि वे आके अपनी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करें और दोनों सलामी के बल्लेबाज केल्हे टीम के इस वक्त मैदान के बीच 4 ओवर का मैच। पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा। बड़ा ही रोमांचकारी मैच होने की आशा है। कांटे की टक्कर, यहाँ पे कड़ा संघर्ष होगा गेंद और बल्ले के बीच। दोनों टीमें पूरी कोशिश करेंगी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि ये मैच जीतने वाला कल दोबारा इस ग्राउंड में अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी का हुनर दिखाने आएगा। इसलिए दोनों टीमें चाहेंगी कि वो इस मैच में विजय प्राप्त करें। संदीप और अजय के रूप में दोनों सलामी के बल्लेबाज केल्हे टीम के, जबकि दुष्यंत आए हैं। दुष्यंत की पहली गेंद फुल चार्ज डिलीवरी खूबसूरत अंदाज से अलोंग द कारपेट उसे निकाल दिया है। जब तक के लॉन्ग ऑफ के फील्डर आते, फील्ड करते, दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। संदीप ने अपना खाता खोला। उनका व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 1 रन और अपने टीम के योग को भी उन्होंने पहुंचा दिया 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पे केल्हे की टीम। अब अजय पहली बार दुष्यंत के सामने, एक जबरदस्त ऑलराउंडर दुष्यंत, राइट आर्म राउंड द विकेट, इस गेंद को हवा में उठा के मार दिया। फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। उनके सर के ऊपर से उठा के मारा शानदार तरीके से और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। गेंद को 4 रन अर्जित किए। खाता खोला शानदार तरीके से अपना अजय ने। अजय का व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 4 रन और अपने टीम के योग को उन्होंने पहुंचा दिया 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करिए चले दुष्यंत, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बैट पे लगी एक जबरदस्त अपील, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा था। एम्पायर हमारे काफी अनुभवी, प्रभावित नहीं हुए और जब तक एक गेंद फील्ड होती, थर्ड मैन के क्षेत्र में 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब केल्हे टीम का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी शुरुआत यहाँ पे खास करके अजय द्वारा, एक चौका लगा चुके, चौके के साथ अपना खाता खोला था अजय ने और उसके बाद अगली गेंद पे 2 रन अर्जित किए। तो अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, आक्रामक शुरुआत केल्हे की टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा। चले दुष्यंत, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार आगे हवा में उठा के मारा है गेंद के नीचे, फील्डर, बहुत खूबसूरत कैच। एक हाथ में कैच लपका, पहला झटका लगा। पहली ओवर में सफलता प्राप्त की दुष्यंत ने यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी दुष्यंत द्वारा। हालांकि एक चौका जरूर खाया,
लेकिन अच्छा कैमबैक। उसके बाद 2 रन दिए और उसके बाद अजय का महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई दुष्यंत ने। कांटे का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे सिरोरा और केले के बीच में ये महत्वपूर्ण मैच करो या मरो वाली स्थिति दोनों टीम के लिए। इस मैच में जीतने वाली टीम दोबारा कल यहाँ पे आके अपना प्रदर्शन करेंगी। इसे दोनों टीम अपनी 100% अपनी जान की बाजी लगाते हुए इस मैच को जीतने के लिए। अब नए बल्लेबाज अजय की जगह पे रोशन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखना है कि रोशन अपने टीम को रोशनी दे पाते हैं या नहीं। चले दुष्यंत, राइट आर्म राउंड द विकेट रोशन के लिए। पैड पे लगी, अपील हुई, लेकिन डाउन द लेग एम्पायर का इशारा। आउट, 1 रन लेना चाहते थे, वापस भेजा रोशन को। डॉट बॉल निकालने में सफल, जबरदस्त गेंदबाजी दुष्यंत द्वारा। अभी तक केवल 7 रन दिए हैं दुष्यंत ने पहली ओवर में। पावर प्ले का ओवर चल रहा है और पावर प्ले में गेंदबाजी करना कभी भी किसी भी मध्यम गति के गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। चले दुष्यंत, राइट आर्म राउंड द विकेट रोशन के लिए। बिल्कुल समझ में नहीं आई गेंद। ओवर की समाप्ति, बीट हुए रोशन आउटसाइड ऑफ स्टैम्प। पूरी तरह से चालों खाने चित्त कर दिया यहाँ पे दुष्यंत ने। बिल्कुल रोशन को कुछ भी समझ में नहीं आया। बल्ला जरूर उन्होंने घुमाया, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई मिलाप नहीं। गेंद सीधी विकेट के ऊपर के दस्तानों में जा थमाई। डॉट बॉल निकालने में सफल। चिंचोली गावाचे सन्मान्य व्यक्ती म्हणून जितेंद्र पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे। मंडळातर्फे मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय। नितीन पाटील आणि भगवान पाटील यांनी आजच्या दिवसाच्या जेवणाची व्यवस्था केली होती। कमिटी आणि अन्नदान केलं। सर्वात मोठं दान अन्नदान मानलं जातं, म्हणून दोन्ही व्यक्तींचं मी मंडळातर्फे आभार व्यक्त करतो। थँक्यू वन्स अगेन। ओमकार आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। दुष्यंत के बाद दोनों सलामी बल्लेबाजी भी करते हैं, दुष्यंत और ओमकार। चले ओमकार, राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे निकले, हवा में उड़ा के मारा है शानदार तरीके से। बिल्डर मौजूद और आउट, एक आउट झटका लगा। विकेट झटकने में सफलता पाई यहाँ पे ओमकार ने पहली गेंद पे। संदीप, सॉरी, तो संदीप और अजय दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए। दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो गए, पेवेलियन में लौट चुके और मुश्किलों में नजर आ रही है इस वक्त केले की टीम। और प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है। पहले दुष्यंत ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की और उसके बाद उसी क्रम को ओमकार आगे बढ़ा रहे हैं। ओमकार और दुष्यंत दोनों जबरदस्त ऑलराउंडर है यहाँ पे सिरोला टीम के। गजब की बल्लेबाजी करते हैं। इस वक्त गेंदबाजी के रूप में दोनों नजर आ रहे हैं। पहली गेंद पे सफलता। नए बल्लेबाज नीलेश आए हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे दुष्यंत के सामने। नीलेश मुश्किलों में पड़ी हुई यहाँ पे केले की टीम। 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है। ओमकार की ये गेंद फुल टॉस, फुल टॉस और उसे दिशा दे दी है डीप बैकवर्ड। इसको लेके फील्डर जब तक के आते, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसे 1 रन की सहायता के साथ अभियोग बढ़ता हुआ पहुंचा। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पे टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है केले की टीम। अब ओमकार के सामने रोशन 1 डाउन पे खेलने आए हैं। रोशन काफी अनुभवी बल्लेबाज। ओमकार की ये गेंद उठा के खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद के लाइन में नहीं थे और ये आउट करार दिए गए। एज लेती हुई सीधी विकेट के ऊपर के दस्तानों में एक और विकेट का पतन।
सलामी के बल्लेबाज पहले जल्दी जल्दी आउट हो गए, उसके बाद रोशन का विकेट खो दिया और संकटों में घिरी हुई इस वक्त नजर आ रही केले की टीम, बिल्कुल विवश नजर आ रही है। यहाँ पे सिरोला के दोनों गेंदबाजों के सामने पहले शानदार गेंदबाजी की दुष्यंत ने और उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे इस बार ओमकार। 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया और 2 महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई है ओमकार ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सटीक, कितनी विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अग्नि परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाजों की। दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, डिप बैकवर्ड स्कोर, डिप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डिप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, इस फील्ड की सजावट के साथ गेंद करने के लिए तैयार। 3 गेंदें अब तक कर चुके हैं ओमकार, 2 महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई है। टीम का योग है केवल 8 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। चले ओमकार, राइट आर्म राउंड द विकेट, आगे निकल के खेलने का प्रयास, अपर एज लगा लेकिन उसके बावजूद गेंद चली गई सीधा बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए लंबा छक्का। पहले बल्लेबाजी कर रही है केले और सिरोले के बीच में आज का ये अंतिम मैच, कड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में। दूसरी ओर चल रही है, आखिरी गेंद आना से 8 रन देख चुके हैं अभी तक। 1 छक्का लगाया था तुषार ने, आने के साथ खाता खोला था अपना ओमकार की गेंद पे। इस ओवर में अंतिम बार, चले ओमकार, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद को रिवर्स स्वीप खेल दिया है और गेंद एक बार फिर से चली गई डीप बैकवर्ड पॉइंट पूछे के बाद 6 रनों के लिए दूसरा छक्का। ने एक बार फिर से उम्मीद 21 रन का योग खड़ा करने में सफल हुए। अभी तक 15 रन पे जब थे तब 1 छक्का लगाया, 21 रन हो गए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, यानी अच्छा योग खड़ा करने में सफल हो गई है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि काफी मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन 2 छक्के जो आए, एक नीलेश के बल्ले से और एक तुषार के बल्ले से, उस 2 छक्कों ने पूरी तरह से 21 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बनाने में सफल हुई है। अब प्रशांत आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तुषार 1 छक्का पहले ही लगा चुके हैं और इन दोनों बल्लेबाजों से काफी ज्यादा उम्मीद है केले के कप्तान को। तुषार के लिए प्रशांत किए गए और शानदार तरीके से स्वीप कर दिया है। एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई मिस फील्डिंग हुई है, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर 4 रन। आमचा स्वयंसेवक आहे तिथे, स्वयंसेवक तिथे बसलेले आहेत, चौका आहे चौका। तो 4 रन मिले। शानदार चौका आता हुआ तुषार के लिए और इन 4 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 25 रन। एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर यहाँ पे केले की टीम और इसका पूरा श्रेय जाता है इन 2 बल्लेबाजों को, तुषार और नीलेश। 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके दोनों मिलके अभी तक और अपने
हालांकि जल्दी जल्दी पहले विकेट संदीप और अजय के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाज को जल्दी खो दिया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी इन दोनों बल्लेबाजों ने और आक्रमण करते रहे लगातार और फिर से एक बार अपनी टीम को मैच में वापस लाते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन केले के इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा। टॉस हार गई थी केले की टीम और पहले बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। 2 विकेट जल्दी खो दिए थे संदीप और अजय के रूप में। उसके बाद पहुंचे गेंद की और इस गेंद को खाली क्षेत्र में मारा जरूर है, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां पे मौजूद। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की सहायता के साथ अभियोग बढ़ता हुआ पहुंचा केले टीम का 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर दी केले और सिरोले के बीच में ये महत्वपूर्ण मैच, आज का अंतिम मैच। टॉस जीता था सिरोले के कप्तान ने और प्रथम आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए। प्रशांत एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नीलेश खेलने के लिए तैयार, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, बीट करती हुई गेंद जा रही है थर्ड मैन के बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए शानदार चौका आता हुआ। नीलेश आउट होकर पेवेलियन में लौट रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं निखिल। नीलेश की जगह पे नीलेश का स्थान ग्रहण करने के लिए निखिल आए हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं निखिल। हाँ पंच जरा घाई करा, सामन्याला सुरुवात करा फटाफट। फलंदाज जरा धावतच ये बाबा। तीस रन के योग पे एक और नीलेश का महत्वपूर्ण विकेट खो दिया। अब निखिल आए हैं गेंद बल्लेबाजी करने के लिए। प्रशांत की गेंद निखिल के लिए कट करने का प्रयास किया था, मिडल नहीं कर पाए, विकेट के ऊपर खुद दौड़ते हुए गए, फील्ड कर लिया, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं है। एक और डॉट बॉल और जैसे जैसे डॉट बॉल बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। यहाँ पे ओवर की समाप्ति, एम्पायर का इशारा। तो इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बनाने में सफल हुई है केले की टीम। टॉस हार चुकी थी। सिरोले और केले के बीच में ये महत्वपूर्ण मैच, आज का अंतिम मैच। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बनाने में सफल हुई है यहाँ पे केले की टीम। अब इस 6 गेंदों में कम से कम 10-12 रन जरूर बटोरना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, ताकि एक सम्मानजनक योग खड़ा कर पाए अपने प्रतिद्वंदी के सामने। क्योंकि सिरोले की बल्लेबाजी में भी काफी गहराई है और बहुत आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं सिरोला के बल्लेबाज, हमने पिछले मैचेस में देखा। इसलिए एक अच्छा योग खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी केले की टीम के लिए। अब देखना ये बड़ा मजेदार रहेगा कि 6 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं दोनों बल्लेबाज। निखिल नए बल्लेबाज हैं, जबकि तुषार अभी भी क्रीज पे मौजूद है। 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके हैं तुषार और काफी दमखम रखते हैं अपने बल्ले के साथ अच्छे शॉट लगाने का। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी कि वो 1 या 2 बाउंड्री जरूर इस प्राप्त करे इस
अब मयूर आए हैं, मयूर गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे अंतिम ओवर लेके सिरोले की टीम की ओर से। छह गेंदों में देखना यह है कि ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोरने में सफलता पाते हैं। तुषार सेट बल्लेबाज है और स्ट्राइक भी उनके पास है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। जबकि मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद को क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया, लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, एम्पायर का इशारा, ये दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलेगा और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अकेले टीम का 31 रन। अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत यहाँ पे सिरोला के गेंदबाजों को। इस तरह की लचल गेंदबाजी से तो आप मैच को खो दोगे। पहुंचे मयूर, गेंद की इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया, पैड और बैट को छूती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं, डॉट बॉल निकालने में सफल। अच्छा कमबैक मयूर द्वारा। पहली गेंद दिशाहीन जरूर फेंकी लेकिन उसके बाद डॉट बॉल निकालने में सफल। चले मयूर, राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉट गेंद और इस गेंद को छोड़ेंगे नहीं तुषार, करारा छक्का लगाया, सीधी गेंद को पहुंचा दिया फाइनल बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। शानदार छक्का तुषार के बल्ले से आता हुआ। तुषार लेग साइड में काफी मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं और अगर आप उन्हें लेग साइड में खिलाएंगे तो फिर इसी तरह के करारे शॉट आपको देखने मिलेंगे। बॉल दे बॉल, जुना चंडू दे। इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे तुषार कि कब मयूर अपनी दिशा भटके लेग स्टंप के बाहर, और मयूर ने वही गलती कर दी, उस पे करारा शॉट लगाया और सजा दी उन्हें, मैक्सिमम प्राप्त किए, 6 रन प्राप्त किए अपने टीम के लिए। ही इज अ वेरी डेंजर बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट। तुषार जैसे बल्लेबाज को अगर आपको बांधे रखना है तो आपको उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर खिलाना पड़ेगा। आप लेग स्टंप के बाहर अगर गेंदबाजी करोगे तो फिर इसी तरह के चौके और छक्के पड़ेंगे आपको। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 37 रन 37, जबकि 3 गेंदें अभी दो गेंदें हो चुकी है। मयूर की ये गेंद क्रॉस बैट से खेलने का तुषार द्वारा प्रयास, चूंकि बल्लेबाज पूरी तरह से उनके सीने पे गेंद लगी, वहीं लुढ़कती हुई विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। एक और डॉट बॉल निकालने में सफल हुए यहाँ पे मयूर। 3 गेंदें और आना से 3 गेंदों में एक बड़ा शॉट लगाने का जरूर तुषार प्रयास करेंगे। पहुंचे मयूर, गेंद की आगे निकले, हवा में उठा के मारा है, शानदार तरीके से गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित दोनों बल्लेबाज, 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा 39 रन 39। एक अच्छे योग की ओर अग्रसर यहाँ पे केले की टीम। 45-46 का अगर लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो काफी कांटे की टक्कर होंगी, फिर एक जबरदस्त संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में देखने मिलेगा। पहुंचे, गेंद की आगे निकल के खेलने का प्रयास, क्रॉस बैट से बीट हुए बल्लेबाज, एम्पायर का इशारा, ये दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलेगा और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अभियोग बढ़ता हुआ पहुंचा केले टीम का 40 रन। अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करना जरूर। मयूर ज्यादा गति प्राप्त करने के चक्कर में अपनी लेंथ और लाइन को बिगाड़ दिया और दिशाहीन गेंद फेंक बैठे। चले मयूर, राइट आर्म राउंड द विकेट, ओवर द विकेट। नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, फ्री हिट भी मिलेंगी
बहुत ही लचीली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे मयूर द्वारा। पहले दिशाहीन गेंद फेंकी, उसके बाद नो बॉल कर दी और तोहफे में एक अतिरिक्त रन मिलने के साथ साथ फ्री हिट भी मिली है। और तुषार जैसा बहुत ही बहादुर बल्लेबाज उनके सामने, तो पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे तुषार। चले मयूर, तुषार के लिए क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था, फिर से एक बार घूम के फाइन लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन में नहीं थे। बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, एक आउट डॉट बॉल निकालने में सफल। 41 रन बन चुके हैं अभी तक। मयूर की ये गेंद तुषार के लिए और शॉट फाइन लेग के क्षेत्र में आउट करार दिए गए। आसान सा कैच दे बैठे, ओवर की समाप्ति हुई। तो इस तरह से हजार 22-23 में एक बार फिर से तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज का यह अंतिम मैच और 42 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इस वक्त दोनों सलामी के बल्लेबाज शिरोरे टीम के मैदान के बीच ओमकार और दुष्यंत, बहुत ही जानी मानी सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी। और आज पूरा दिन ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है और इस वक्त उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि अपने टीम को एक अच्छी शुरुआत दे, एक अच्छी पार्टनरशिप सलामी बल्लेबाजी की दिला दे। 42 रनों का लक्ष्य है उनके सामने। पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 रन बनाने में सफल हुई थी यहाँ पे केले की टीम और सिलोरो के आगे पंच सामना शुरू करा। ओमकार पहली गेंद का सामना करेंगे जबकि रोशन आए गेंदबाजी करने के लिए।
राइट मोड़ विकेट, फुल टाइट डिलीवरी, ओमकार ने शानदार तरीके से उसे निकाल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए पूरा फायदा उठाया। फायदा उठाना, ओमकार जानते थे मिड विकेट का जो फील्डर है वो सर्कल के अंदर है, उसके सर के ऊपर से उठा के मारा और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए खाता खोला अपना। और इस बार कट करने का प्रयास, मिस फील्डिंग हुई, गेंद चली जाई थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। नमस्कार। बैक टू बैक चौके आते हुए ओमकार के बल्ले से 2 गेंदों में 8 रन बना चुके। पहला चौका मिड विकेट के क्षेत्र में, दूसरा चौका थर्ड मैन के क्षेत्र में रोशन किए गेंद। एक बार फिर से आगे आगे कट करने का प्रयास किया, एक जबरदस्त अपील, लेकिन वही बात, अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। प्रेशर बनाना चाहते थे एम्पायर के ऊपर, लेकिन अंपायर हमारे काफी अनुभवी, प्रभावित नहीं हुए, नकारा उन्होंने अपील को, नॉट आउट करार दिया और डॉट बॉल निकालने में सफल। चले रोशन, राइट मोड़ विकेट ओमकार के लिए, पहुंचे किसको करने पे गेंद की, और ये बहुत ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के चक्कर में बहुत ज्यादा ऊंची चली गई। एम्पायर ने उसे वाइड दिशाहीन घोषित की, एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा सिरोरे टीम का 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे 42 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। 2 चौके लगा चुके ओमकार अभी तक, रोशन के सामने खेलने के लिए तैयार। चले रोशन, राइट मोड़ विकेट ओमकार के लिए, हवा में उठा के मारा है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और गेंद 2-3 टिप्पे खाने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए तीसरा चौका। पांच गेंदे 17 रन बना चुके हैं, 4 चौके लगा चुके हैं इस ओवर में ओमकार। बहुत ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं, जारहाना बल्लेबाजी। इस बार पूरा सम्मान दिया, ढकेला अपने आप से दूर, और जब तक के पॉइंट के क्षेत्र में दौड़ के आते बॉलर खुद फील्ड करते, दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक भी अपने पास रखा ओमकार ने। बहुत ही चतुर बल्लेबाज, जानते हैं कि फॉर्म में खेल रहे हैं, उनके पास जितना ज्यादा स्ट्राइक रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा उनके टीम के लिए। इसलिए आखिरी गेंद को आहिस्ता से ढकेल के 1 रन पूरा किया और इसे 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 18 रन। पहली ओवर की समाप्ति के बाद बिल्कुल एक तरफा बना दिया इस मैच को। अभी तक 6 गेंदों में 18 रन अगर बन जाए और 42 रनों का लक्ष्य हो तो फिर ज्यादा कुछ करने के लिए बचता नहीं। एक बार फिर से स्ट्राइक ओमकार के पास है, वो चाहेंगे जल्दी से जल्दी मैच को समाप्त कर दे और कल दोबारा अपने बल्लेबाजी के जौहर यहां आके दिखाए इस शानदार ग्राउंड पे। तुषार आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। अच्छी बल्लेबाजी की थी तुषार ने जब बल्लेबाजी कर रहे थे। अब देखना है कि गेंदबाजी से किस तरह से अपने उंगलियों का कमाल दिखाते हैं।
उनके सामने बहुत ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे ओमकार, 4 चौके लगा चुके हैं। पहली ओवर की समाप्ति के बाद एक बड़ा योग खड़ा करने में सफल। यहाँ पे जरूरत है केले की टीम को कि ओमकार का विकेट जल्दी से जल्दी झटके। चले तुषार, टाटा मोड़ विकेट ओमकार के लिए। इस बार अपर एज लगी लेकिन नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाएंगे। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अच्छी सूझबूझ। कई सालों से दोनों बल्लेबाज साथ में खेलते हैं, इसलिए एक दूसरे को पहचानते। इशारों में बात की और दूसरे रन के लिए निकल पड़े। 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा है 20 रन। अब केवल 22 रनों की जरूरत जीतने के लिए। दूसरी ओवर चल रही है। दूसरी ओवर की पहली गेंद पे 2 रन अर्जित किए तुषार के। आहिस्ता आहिस्ता तुषार अपने बॉलिंग मार्क्स की ओर जाते हुए, कुछ चिंतन करते हुए, कुछ मनन करते हुए, कुछ अपने मन में रणनीति बनाते हुए कि किस तरह से ओमकार का विकेट लेने में वो सफल हो, ताकि थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ी सी शांति मिले उनके टीम को। फुल टाइट डिलीवरी और हवा में उठा के मारा जरूर है। लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है लेकिन गेंद चली जाएंगी सीधी फाइनल लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। मार्केट आता आपला नो बॉल का इशारा। ओमकार के बल्ले से जैसे आज वो कसम खा के आए कि सिर्फ चौके ही मारेंगे। 5 रन, एक नो बॉल का मिला। तोहफे में फ्री हिट भी ओमकार के लिए और इस फ्री का पूरा फायदा उठाने का प्रयास किया। गेंद चली गई। एक टिप्पा खाने के बाद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए छठा चौका। चौकाराबद्दल सुदर्शन पाटील यांच्याकडून 100 रुपयाचं बक्षीस ओमकारसाठी। Sudarshan Patil declared 100 rupee prize for this wonderful shot hit by the Omkar. 29. Omkar is looking in a very dangerous form. He decided to finish the match as early as possible. He is a very dangerous batsman, no doubt about it. And Tushar don't know how to bowl. This time he is ready for the Omkar, a dangerous batsman. Run away to us. Short ball this time. And he cut successfully into the third man region and he got another boundary. और एक चौका आता हुआ ओमकार के बल्ले से। चुके अपने टीम को विजय के बहुत ही करीब, बहुत ही समीप पहुंचा दिया उन्होंने। 7 शानदार चौके लगाए, हालांकि कोई छक्का नहीं लगाया। और याद रखिए, छक्का लगाने से चौका लगाना कभी भी कठिन होता है, लेकिन 7 चौके और परिणाम ये हुआ कि अपनी टीम को उन्होंने बिल्कुल विजय के द्वार पे लाके खड़ा कर दिया है। अब उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रशांत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी, शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास जरूर किया था। अपने जगह पे खड़े रह के बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से बाकी का काम विकेट के ऊपर ने पूरा कर लिया। रन बनने की कोई भी संभावना नहीं।
और ज्यादा प्रेशर या ज्यादा जोखिम उठाने की अब दोनों बल्लेबाजों को सिरोले की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तमाम जोखिम जो था वो ओमकार उठा चुके। 7 शानदार चौके, क्लासिकल फोर्स लगाए उन्होंने। चले बॉलर, आगे निकल के खेलने का प्रयास था, एक बार फिर से चुके बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 का योग खड़ा करने में सफल हुई है यहाँ पे सिरोले की टीम, और 2 ओवर के बाद पहली बार खेलने का मौका मिलेगा यहाँ पे दुष्यंत को। अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली दुष्यंत ने 2 ओवर के अंदर, क्योंकि पहली ओवर की आखिरी गेंद पे 1 रन चुरा लिया था बड़ी चतुराई से ओमकार ने, और उसके बाद 2 चौकों की बारिश लगाई उन्होंने। तो 7 चौके लगा के अपनी टीम को एकदम विजय के द्वार पे लाके खड़ा कर दिया। अब थोड़ा सा प्रयास करके इन दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा जोखिम भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखना है कि अब तुषार क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या वो डिफेंसिव शॉट खेलते हैं, सिंगल डबल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, या बड़े शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। देखना बड़ा मजेदार रहेगा। नीलेश आए हैं, नीलेश गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे, जबकि दुष्यंत पहली बार 2 ओवर के बाद सलामी बल्लेबाज के रूप में आए। 2 ओवर में 1 गेंद भी खेलने नहीं मिली उन्हें, अब जाके पहली गेंद का सामना करेंगे। चले नीलेश, शॉट गेंद और बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने पकड़े गए। एम्पायर की उंगली आसमान की तरफ गई, एक और झटका लगा। पहली गेंद पे महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किया यहाँ पे दुष्यंत को आउट होकर पेवेलियन में लौट रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से। इतने बड़े बड़े गैप आपको नजर आ रहे हैं, गैप में खेलिए, सिंगल डबल कीजिए और आसानी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ज्यादा इफेक्ट लगाने की, जोखिम उठाने की जरूरत ही नहीं है। सूरज आए हैं बल्लेबाज के लिए और पुल करने का प्रयास किया, एक बार फिर से जबरदस्त अपील। अंपायर प्रभावित नहीं हुए, नकारा उन्होंने अपील को, एक और डॉट बॉल निकालने में सफल। अच्छी शुरुआत यहाँ पे नीलेश द्वारा, 2 गेंदों में कोई रन नहीं दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट दुष्यंत का झटकने में सफलता पाई। चले नीलेश, राइट आर्म मोड़ द विकेट सूरज के लिए। शॉट गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, मिडल नहीं कर पाए गेंद को। 1 रन पूरा कर लिया जब तक के फील्डर आते डिब्बे को इसको लेके लंबी दौड़ लगानी, रन आउट का एक और विकेट। बहुत ही खराब क्रिकेट। नौ गेंदों में अब जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत, और नए बल्लेबाज सूरज के आउट होने के बाद आए हैं नीरज। सूरज तो कोई रोशनी नहीं दे पाए अपने टीम को, अब देखना है नीरज किस तरह का। प्रशांत आउट हुए और प्रशांत की जगह पे अब नीरज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आसान सड़क से उनकी टीम के आगे। स्कोर है 34 रन। नीलेश की ये गेंद ऑफ स्टेम के बाहर
और अपेक्षा कर रहे थे शायद एम्पायर दिशाहीन घोषित करे, लेकिन एम्पायर ने बिल्कुल हिले नहीं अपनी जगह से, एक और डॉट बॉल। और हाथ की आई हुई मैच कहीं ऐसा ना हो कि गवा बैठे यहाँ पे सिरोला की टीम, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। और अगर ये मैच जीत गए, 8 गेंदों में 8 रन, केले की टीम। चले बॉलर, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट गेंद, और बहुत ही खराब गेंद थी, उसे दिशा तो जरूर दे दी, लेकिन चौका अर्जित करना चाहिए था, इतनी खराब गेंद फेंकी थी ये। एक रन के साथ खाता खोला। नीरज ने अपना नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंचे, अपने टीम के योग को पहुंचा दिया 35 रन। अभी भी 7 रनों की जरूरत। चले नीलेश, राइट आर्म ओवर द विकेट, सूरज के लिए शॉट गेंद, और पुल कर दिया गेंद को। गेंद आ रही है सीधा फाइनल लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए, शानदार चौका। शानदार चौका अर्जित किया। हालांकि फील्डर की कोई गलती नहीं, आउटफील्ड इतनी खराब थी कि टिप्पा खाने के बाद एकदम से टर्न ले ली गेंद ने, और अलग ही क्षेत्र से फाइनल लेग के क्षेत्र में चली गई। 4 रन अर्जित हुए। इन 4 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 39 रन। अब केवल 3 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर, 6 गेंदे, 3 रनों की जरूरत। संदीप आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। नीरज उसके सामने, अपर एज लगा, खड़ी रह गई है गेंद नो मैंस लैंड में, लेकिन अच्छी दौड़ लगा के कैच किया। पहली गेंद पे सफलता। एक बार फिर से मुश्किलों में गिरी हुई। 5 गेंदें जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। तीन रनों की जरूरत, सॉरी। 5 गेंदें 3 रन। अच्छी शुरुआत यहाँ पे संदीप के लिए। पहली गेंद पे सफलता पाई संदीप ने। कड़ा संघर्ष चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में यहाँ पे दोनों टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं। चले संदीप, राइट आर्म राउंड द विकेट, आगे आगे पुश किया गेंद को बहुत बेहतरीन तरीके से गैप निकाला। कभी से मैं यही कह रहा था कि इसी तरह से खेल के आप गैप निकाल के सिंगल डबल बना के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 41 रन। अब केवल 1 रन की जरूरत। स्कोर लेवल 4 गेंदों में जीतने के लिए केवल 1 रन की जरूरत सिरोले की टीम को। शानदार खेल का प्रदर्शन किया, और ये इसका पूरा श्रेय जाता है ओमकार, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 7 करारे और क्लासिकल चौके लगाए, और कमबैक करने ही नहीं दिया यहाँ पे केले की टीम को इस मैच में। चले बॉलर संदीप अगली गेंद करने के लिए तैयार। 4 गेंदे केवल 1 रन, आसान सा लक्ष्य। शॉर्ट गेंद थी, दिशा देने का प्रयास, यहाँ पे रन आउट होने का मौका, और पहुंच गए शायद अपने घर पे सुरक्षित, और आसानी के साथ सिरोले की टीम इस मैच को जीतती हुई। आताच झालेल्या सामन्यामध्ये ओमकार याची सामनावीर म्हणून निवड झालेली आहे, तरी ओमकारने पटकन यायचं मंचावर। सुदर्शन पाटील, आमचे गावचे सन्माननीय असे व्यक्तिमत्व सुदर्शनजी पाटील यांच्या हस्ते ओमकारने आपलं बक्षीस घ्यायचं आहे। शानदार खेल का प्रदर्शन किया, काय जबरदस्त फलंदाजी केली ओमकारने।
आत बाउंड्रीज लावल्या